एक जमाने की बात है, चार बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके नाम थे रोहन, समीर, प्रिया और टीना। रोहन ग्रुप में सबसे बहादुर था। उसे हमेशा नई और रोमांचक चीजें करना पसंद था। उसे कभी किसी बात का डर नहीं लगता था, या कम से कम वो ऐसा ही कहता था। समीर प्रैंकिया था। उसे चुटकुले सुनाना और सबको हंसाना बहुत पसंद था। गंभीर सिचुएशन में भी समीर कुछ न कुछ प्रैंकिया बात ढूंढ ही लेता था। उसकी हंसी दोस्तों के लिए एक कंफर्ट थी, जो डरावने पलों को भी थोड़ा हल्का कर देती थी। वो अपने साथ एक छोटा सा स्नैक्स का बैग हमेशा रखता था, क्योंकि उसे लगता था कि खाना हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। प्रिया समझदार थी। वो कुछ भी करने से पहले बहुत ध्यान से सोचती थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और उसे कई सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता था। उसके दोस्त उसे अक्सर चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। प्रिया सावधान थी और हमेशा एक फर्स्ट एड किट, एक मैप और एक फ्लैशलाइट अपने साथ रखती थी, बस अगर उन्हें कोई परेशानी हो जाए तो। वो ग्रुप की प्लानर थी, अपनी ट्रिप्स को बहुत बारीकी से ऑर्गेनाइज करती थी और ये सुनिश्चित करती थी कि हर डिटेल परफेक्ट हो। उसका केयरफुल नेचर अक्सर रोहन के जल्दबाजी वाले डिसीजन को बैलेंस करता था, जिससे उनके छोटे से एक्सप्लोरर्स के ग्रुप में एक परफेक्ट हार्मनी बनी रहती थी। टीना शांत थी। वो बहुत दयालु और जेंटल थी। उसे नेचर बहुत पसंद था और उसे खूबसूरत जगहों की तस्वीरें बनाना अच्छा लगता था। टीना एक कीन ऑब्जर्वर थी और अक्सर छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करती थी जो उसके दोस्त मिस कर सकते थे। हालांकि वो समीर जितनी लाउड या रोहन जितनी बोल्ड नहीं थी, उसकी शांत स्ट्रेंथ वो ग्लू थी जो ग्रुप को जोड़े रखती थी। उसकी प्रेजेंस सबको सेफ और अंडरस्टूड महसूस कराती थी। वो अक्सर अपनी एडवेंचर्स को अपनी नोटबुक में स्केच करती थी, अपनी शेयर की गई यादों की एक विजुअल डायरी बनाती थी। हर ड्राइंग इमोशन और डिटेल से भरी होती थी। ये चारों दोस्त एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन उनके डिफरेंसेस ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाया। उन्हें एक साथ एडवेंचर्स पर जाना बहुत पसंद था। उन्होंने जंगल एक्सप्लोर किए थे, छोटी पहाड़ियों पर चढ़ाई की थी और नदियों के किनारे कैंपिंग की थी। हर ट्रिप उन्हें और करीब लाई और उनकी लाइफ को बताने लायक एक्साइटिंग कहानियों से भर दिया। उनका मानना था कि सबसे अच्छी यादें तब बनती हैं जब वे एक साथ होते हैं, नई चुनौतियों का सामना करते हैं और दुनिया को डिस्कवर करते हैं। उनका बॉन्ड अटूट था, जो साझा हंसी, थोड़ी बहुत झगड़ों और अनगिनत अविश्वसनीय यात्राओं के माध्यम से बना था, जिन्हें उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर तय किया था। एक वीकेंड रोहन को एक बहुत एक्साइटिंग आइडिया आया। उसने एक पुरानी किताब में एक कहानी पढ़ी थी। कहानी उनके शहर के बाहर एक हॉन्टेड हवेली के बारे में थी। उसका नाम था ब्लैकवुड मनोर। किताब में लिखा था कि कई साल पहले एक अमीर परिवार वहां रहता था, लेकिन एक रात वे सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लोग कहते थे कि उनकी आत्माएं अभी भी हवेली में रहती हैं। चलो आज रात ब्लैकवुड मनोर चलते हैं, रोहन ने एक्साइटेड होकर कहा। उसे लगा कि यह एक मजेदार और रोमांचक एडवेंचर होगा, उनकी हिम्मत का एक असली टेस्ट। समीर ने तुरंत मजाक करना शुरू कर दिया। क्या भूतों को चिप्स पसंद है? उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। मैं उनके लिए एक्स्ट्रा पैक करूंगा, शायद वे हमारे दोस्त बन जाएं और हमें भूतिया कहानियां सुनाएं। प्रिया इतनी श्योर नहीं थी। उसे यह एक खतरनाक आइडिया लगा। क्या तुम श्योर हो रोहन? यह डरावना लगता है। अगर कहानियां सच हुई तो हमें सावधान रहना चाहिए, उसने चेतावनी दी, अपनी फ्लैशलाइट की बैटरी चेक करते हुए। टीना थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उत्सुक भी थी। वह पुरानी हवेली देखना चाहती थी और शायद उसकी एक तस्वीर बनाना चाहती थी। उसने खूबसूरत पुरानी वास्तुकला की कल्पना की, भले ही वह थोड़ी डरावनी हो। बहुत डिस्कशन के बाद प्रिया जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी। हम सिर्फ 1 घंटे के लिए रुकेंगे और हम सबको साथ रहना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। सबने उसके रूल को मान लिया। तो उस शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, चारों दोस्त अपनी जर्नी पर निकल पड़े। उन्होंने अपनी साइकिलें शहर के किनारे तक चलाईं। ब्लैकवुड मनोर की सड़क पुरानी और ऊबड़ खाबड़ थी। दोनों तरफ के ऊंचे पेड़ों ने रास्ते को अंधेरा और रहस्यमय बना दिया था। जैसे जैसे वे करीब आते गए, हवा ठंडी होती गई और शहर की खुशमिजाज आवाजें उनके पीछे गायब हो गईं। वे आखिर में एक बड़े जंग लगे लोहे के गेट पर पहुंचे। गेट के पीछे ब्लैकवुड मनोर खड़ी थी। यह एक विशाल अंधेरी बिल्डिंग थी
जिसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों जैसी लग रही थीं। चांद आसमान में चमक रहा था, जिससे हवेली और भी डरावनी लग रही थी। एक ठंडी हवा चली, जिससे पुराने पेड़ों से गुजरते हुए एक धीमी हाउलिंग की आवाज आई। दोस्तों ने अपनी साइकिलें पार्क की और हवेली को देखा। यह कहानियों से ज्यादा असल जिंदगी में बहुत डरावनी थी। रोहन ने एक गहरी सांस ली, अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए, और चरमराते गेट को धक्का देकर खोला। दोस्त गेट के अंदर दाखिल हुए। गार्डन जंगली पौधों और कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ था। वे धीरे धीरे हवेली के मेन गेट की ओर बढ़े। दरवाजा बहुत बड़ा था और गहरे रंग की लकड़ी का बना हुआ था। यह थोड़ा खुला हुआ था। रोहन ने उसे धक्का दिया और उससे एक तेज चरमराने की आवाज आई, जो सन्नाटे में गूंज गई। अंदर बहुत अंधेरा था। प्रिया ने अपनी पावरफुल फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी की किरण एक बड़े हॉल में नाचने लगी, जो धूल और जालों से ढका हुआ था। पुराने फर्नीचर सफेद चादरों से ढके हुए थे, जो कमरे में बैठे हुए खामोश भूतों जैसे लग रहे थे। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कौन है वहां? एक आवाज ने कहा। दोस्त जम गए। उन्होंने एक दूसरे को बड़ी डरी हुई आंखों से देखा। क्या तुमने सुना? टीना ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रिया की बांह को कसकर पकड़े हुए। समीर बहादुर बनने की कोशिश करते हुए मजाक किया, शायद यह भूत मेरे चिप्स मांग रहा है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। रोहन ने अपनी छोटी फ्लैशलाइट हॉल में घुमाई, आवाज का सोर्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद का सन्नाटा और भी डरावना था। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जैसे ही वे एक लंबे गलियारे से गुजरे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और हॉलवे के सभी दरवाजे एक के बाद एक धड़ाम से बंद हो गए। बैंग बैंग बैंग, आवाज कान फाड़ देने वाली थी। वे सब डर के मारे चिल्ला उठे। प्रिया ने जल्दी से खिड़कियां चेक की, लेकिन वे सब सील बंद थीं। हवा बाहर से आने का कोई रास्ता नहीं था। टीना इतनी डर गई थी कि वह धीरे धीरे रोने लगी। समीर ने उसे गले लगाया और कहा, चिंता मत करो, यह बस पुराना घर आवाजें कर रहा है। पुराने घर हमेशा शोर करते हैं। सबसे डरावना पल अभी आना बाकी था। वे एक बड़े डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। बीच में एक लंबी मेज थी। जैसे ही प्रिया की फ्लैशलाइट की किरण मेज पर पड़ी, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके दिल की धड़कन रुक गई। मेज की धूल भरी सतह पर एक मैसेज लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, लीव नाउ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अभी अपनी उंगली से लिखा हो, लेकिन कमरे में और कोई नहीं था। वे सब एक साथ खड़े थे। ये कोई मजाक नहीं था। ये एक साफ डरावनी चेतावनी थी, और वे जानते थे कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। डरे हुए चारों दोस्त मुड़े और भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे डाइनिंग रूम से बाहर भागे, लंबे गलियारे से होते हुए, और वापस मेन हॉल में आ गए। जैसे ही वे सामने के दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे, हवेली की सारी लाइटें अचानक जल उठीं। धूल भरा हॉल अब तेज गर्म रोशनी से भर गया था। दोस्त पूरी तरह से शॉक होकर रुक गए, और फिर उन्हें एक तेज चिल्लाहट सुनाई दी। सरप्राइज! फर्नीचर के पीछे से लोगों का एक ग्रुप कूदकर बाहर आया। यह रोहन का बड़ा भाई अंकित और उसके कॉलेज के दोस्त थे। अंकित इतनी जोर से हंस रहा था कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। तुम्हें अपने चेहरे देखने चाहिए थे, उसने कहा, हंसी के आंसू पोंछते हुए। उसने सब कुछ समझाया। फुसफुसाती आवाज एक छोटे से वॉकी टॉकी में उसकी आवाज थी। धड़ाम से बंद होने वाले दरवाजे उसके दोस्त थे, जो ऊपर के फ्लोर से बंधी रस्सियों को खींच रहे थे। और मेज पर लिखा मैसेज। अंकित के दोस्त ने चुपके से अंदर घुसकर उनके कमरे में घुसने से कुछ पल पहले ही उसे लिखा था। पूरी भूतिया घटना एक विस्तृत मजाक था, जिसे उसने अपने छोटे भाई और उसके दोस्तों को डराने के लिए प्लान किया था। रोहन पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर वह भी हंसने लगा। समीर, प्रिया और टीना को राहत मिली। डरावने भूत सिर्फ कॉलेज के कुछ छात्र थे जो मजा कर रहे थे। हवेली हॉन्टेड नहीं थी। यह अंकित के परिवार के एक दोस्त की थी, और वे इसे रेनोवेट कर रहे थे। छात्र काम में मदद करने के लिए वहां रह रहे थे। डरावनी हवेली अब इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। ये बस एक पुराना खूबसूरत घर था,
जैसे ही चारों दोस्त अपनी साइकिलों पर वापस घर लौटे, आसमान तारों से जगमगा रहा था। वे अब डरे हुए नहीं थे। उन्होंने उस रात एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा था। कभी-कभी जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वे बस हमारे दिमाग में होती हैं। बहादुर और एडवेंचर्स होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर डरावनी कहानी पर बिना सच जाने विश्वास न करना भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने सीखा कि किसी भी सिचुएशन का सामना करना, यहाँ तक कि एक नकली भूत या घटना का भी, हमेशा बेहतर होता है जब आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपके साथ हों। उनका बॉन्ड अब पहले से ज्यादा मजबूत था। समीर ने उन्हें अपने चिप्स ऑफर किए और जल्द ही सब हंस रहे थे और कहानियां शेयर कर रहे थे।